अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्लास एक एक्टिविटी से शुरू करेंगे। एक्टिविटी में आप अपनी नाक और मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखेंगे और देखेंगे कि आपकी बॉडी को कैसा महसूस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नाक और अपना मुंह बंद रखिए, मैं भी करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने कैसा महसूस किया? हाँ बिल्कुल, आपको घुटन सी महसूस हुई। तो जो ही आपको घुटन सी महसूस हुई तो आपने अपने हाथ अपनी नाक और मुंह से हटा लिए, और हाथ हटाने के बाद जब आपने अपनी नाक खोली तो आपकी बॉडी रिलैक्स हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? आपकी बॉडी को पहले घुटन महसूस क्यों हुई और फिर आपने जब अपनी नाक खोली, आपने मुंह से हाथ हटा लिया तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई? हाँ बिल्कुल, ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ऑक्सीजन बंद हुआ था। फिर जब आपने अपने हाथ अपनी नाक से हटाए, अपनी नाक खोल दी, तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन दाखिल हुई और आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। हम लोग ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से फ़राहम होता है? बिल्कुल, प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉरेस्ट्स के बगैर, प्लांट्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फॉरेस्ट्स हमारी लाइफ लाइन है। तो आज का चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 17, फॉरेस्ट्स और लाइफ लाइन। जंगलात जो हैं हमारी ज़िंदगी की रस्सी है। हम जंगलात के बगैर, प्लांट्स के बगैर, ट्रीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का चैप्टर यही है, फॉरेस्ट्स और लाइफ लाइन। पर बच्चों, ये आज का जो चैप्टर है हमारी किताब में, तो ये एक छोटी सी स्टोरी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे यासिर एक बच्चा होता है। ये एक शाम को एक पार्क में दाखिल होता है एक एल्डरली पर्सन के साथ। जो ही ये पार्क में दाखिल होते हैं तो ये जो एल्डरली पर्सन है, जो बुज़ुर्ग आदमी है, उसको अपने दोस्त से मिलाता है। उसका नाम है प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट की हैसियत से एक यूनिवर्सिटी में काम करता है। तो बच्चों ने खेलना शुरू किया पार्क में, और प्रोफेसर अहमद जो है एक कोने में जाके एक बेंच पे आराम करने लगे, क्योंकि प्रोफेसर अहमद ने कल एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ ही वे थोड़ी सी थकान महसूस की, और इसलिए वहाँ पार्क में एक बेंच पे जाके बैठे। तो कुछ देर बाद जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे वो प्रोफेसर के पास आए और उनके पास बैठना शुरू किया, और प्रोफेसर अहमद को सेलिब्रेशन के मुतालिक पूछा। तो प्रोफेसर अहमद ने जवाब दिया कि कल एक पार्टी में मैं भी गया था, वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी था। कल्चरल प्रोग्राम के बाद वहाँ के सीनियर पीपल जो हैं, सीनियर लोग जो हैं, उन्होंने उस टाउन की अनएम्प्लॉयमेंट के मुतालिक डिस्कस किया कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए उन्होंने एक प्लान मुरतब किया एक फैक्ट्री खोलने का, और फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए वहाँ पे जो नियर बाई फॉरेस्ट्स है उनको काटने का प्लान किया गया कि उनको क्लियर करेंगे, काटेंगे और वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाएंगे। लेकिन बच्चे ये जानकर बहुत परेशान हुए, कंफ्यूज हुए, कि सरप्राइज़ हो गए कि जब प्रोफेसर अहमद ने उनको कहा कि उस फैक्ट्री को वहाँ डालने के लिए लोगों ने एतराज़ किया, ऑब्जेक्शन की।
तो बच्चे परेशान हो गए क्योंकि ये फैक्ट्री जो है वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर देती और लोगों ने वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों की। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि वो फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री वहाँ पर बनाने के लिए वहाँ के नियर बाई फॉरेस्ट्स काटने पड़ेंगे, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। प्रोफेसर अहमद ने ये कहा, जब ये कहा तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद ने उनको बोला कि जो फॉरेस्ट्स हैं ये हमारे लिए सब्ज़ लंग्स हैं, ग्रीन लंग्स हैं और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए ये सुनकर, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने कभी जंगल का विज़िट नहीं किया था। तो बच्चों ने प्रोफेसर अहमद को इंसिस्ट किया कि हम भी जंगल का विज़िट आपके साथ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल के लेसन में हम फॉरेस्ट का विज़िट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें फॉरेस्ट्स को क्यों बचा के रखना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट्स की कदर करें, अपने प्लांट्स की कदर करें। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको इस चैप्टर में हम बताएंगे कि फॉरेस्ट्स के अहम रोल क्या है हमारे लिए, फॉरेस्ट्स क्यों हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह वो आगे की लेसन में, ये आज जो लेसन था ये इंट्रोडक्टरी लेसन था। तो कल हम और भी इसके जो लेसन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।